एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट। ये आपकी टाइमलेस कलेक्टिव जनरल मैसेज है। टाइमलेस मीन्स जब भी आप इसको देखेंगे, जिस टाइम पे भी आप देखेंगे, चाहे 1 घंटे बाद देखें, चाहे 1 वीक बाद देखें, चाहे 1 दिन बाद देखें, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, ये मैसेज अगर जब भी आप तक पहुंचेगा उस वक्त के लिए आपके लिए होगा। ओके। और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है और ये कलेक्टिव मैसेज है। जितना आपसे रेजोनेट करें उतना लें, क्योंकि हर साइन के लिए है, तो जितना रेजोनेट करता है आपसे सिर्फ उतना लें। और यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज चेक करूँगी। इसके अलावा ओवरऑल सिचुएशन भी मैं आपकी लव लाइफ की लूँगी कि उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। तो जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए ओवरऑल सिचुएशन क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो आपको एक कमिटमेंट बनाने में, ओके, ओवरऑल कमिटमेंट क्रिएट करने में या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, या तो कमिटमेंट का इशू है, कमिटमेंट मिल रहा है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं किसी से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी कि क्या चीज़ है। व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ पेंटिकल फॉर ओवरऑल सिचुएशन। या रिकन्सिलिएशन और कमिटमेंट, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कमिटमेंट का इशू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लाइक कमिटमेंट के हवाले से कन्फ्यूजन, सेकंड चांस के लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आप लोगों के रिलेशनशिप में एक मेन इशू हो सकता है। लाइक आप रिकनसाइल तो करना चाहते हैं, लेकिन आप फुली अपने इमोशंस के हवाले से श्योर नहीं हैं, या फिर आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप उनको भी कंसिडर करना चाहते हैं, और अपने वर्क में भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, काम का प्रेशर है। लेट्स सी कि अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड ये फ्यूचर हो गया। ओके ओके। तो पास्ट में क्या एनर्जी है? डेविल। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी ये बताती है कि या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई अनहेल्दी बाउंडेज आपके पर्सन की लाइफ में था, या फिर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे इस रिलेशनशिप के हवाले से, या फिर उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव किया और अच्छा बिहेव नहीं किया, जो कि नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल होता है, उस तरह का बिहेवियर उनका था, या फिर एक एबनॉर्मल सिचुएशन रही है आपकी और लाइक रही है उनकी लाइफ में पास्ट में, या वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं किसी, या तो अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, या रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उस रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं, ये भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द डेविल फॉर माय व्यूअर्स पर्सन इन पास्ट सिचुएशन। या 6 ऑफ Swords, पेशेंस, टेम्परेंस, हर्मिट। सो मुझे लगता है कि उन्होंने पास में चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेकर चलने की कोशिश करी, बैलेंस रखने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा पेशेंस रहे वो इस रिलेशनशिप में। या तो वो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करके वर्क के लिए गए हों कहीं, और या फिर वो जस्ट मूव ऑन कर रहे थे इस रिलेशनशिप से बहुत बैलेंस रखकर, और पास में उन्होंने इस अनहेल्दी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश की, पेशेंसली डील किया और बहुत ज़्यादा सोच समझ के उन्होंने कोई डिसीजन लिए। लेकिन अब जो भी ये पेशेंस है ना, उन्होंने जो भी पेशेंस रखा हुआ था अपने अंदर, और वो स्मूथली बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ चल रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो अब जो भी जिस भी पर्सन के साथ वो चल रहे थे, लेकिन अब वो जो है वो सिचुएशन उनको कोई सर्व नहीं करी, और वो उनको एक अनहेल्दी बाउंडेज लगता है अपनी लाइफ में, लगने लगा। ओके। और अब राइट नाउ वो बैलेंस रखना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। लाइक जैसे मैंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलने की कोशिश करें, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। ओके। लेकिन उनके पास अभी भी ऑप्शंस हैं, बट वो उन ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील कर रहे हैं।
लेकिन वो यहाँ पर बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, और मुझे लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकती है आपको उनकी तरफ से, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसमें वो आपके सामने अपनी हर सिचुएशन को रख सकते हैं, और वो आपसे ये चाहेंगे कि वो इस रिस्ट्रिक्शंस में हैं लेकिन फिर भी वो आपका साथ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है वो ऐसी बात आपसे करें, आपसे बैलेंस की बात करें कि वो आपसे बैलेंस चाहते हैं, लाइक आप भी रहें और वो जो ये जो सिचुएशन है ये भी रहे उनकी लाइफ में। हो सकता है वो आपसे ऐसा कुछ डिमांड कर सकते हैं या बात कर सकते हैं इस हवाले से। तो वो आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, हैप्पी फुलफिलमेंट देखते हैं, और आपके साथ उनको फुलफिल और फुलफिलमेंट फील होती है। मुझे लगता है कि पास में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलिक एनर्जी फील की हो, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहते, और अब वो डेस्परेटली वेट भी कर रहे हैं आपका कि उन्होंने जो भी एफ़र्ट पुट किए हैं आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए, आप उनका क्या आंसर देते हैं। हो सकता है इस करंट सिचुएशन में वो उसका आंसर का वेट कर रहे हैं, और नियर फ्यूचर में यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। इट्स मीन के एंड डेथ कार्ड ने इसको क्लेरिफाई किया। इट्स मीन कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपके और उस पर्सन की लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कुछ चेंज आ रहा है सिचुएशन में, एक क्लैरिटी मिल रही है उनको, क्लैरिटी मिल सकती है, चेंज उनके सोचने समझने का तरीका जो है वो बदल सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी सोच में आ सकती है कि या तो उनको कमिटमेंट मिल सकती है लाइफ में। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, इट्स मीन के यहाँ पे थर्ड पार्टी से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक न्यू स्टार्ट की, और अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं। या तो वो वेट कर रहे हैं आपसे कमिटमेंट का, या बात करने का आपसे वेट कर रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं भी हो रही है अभी, तो हो सकता है वो वेट कर रहे हो, लेकिन नियर फ्यूचर में वो आपसे बात कर सकते हैं, और बात करने के वेज खुल सकते हैं आपके और उनके दरमियान, और वो आपको ये बता सकते हैं कि वो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें बिल्कुल खुश नहीं है, और वो आपको एक ऑफ़र कर सकते हैं। उनकी तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे कन्वर्सेशन वो करना तो चाहते हैं, और इन फ्यूचर में वो आपको उनकी तरफ से कन्वर्सेशन मिल रही है। फिर लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सोलमेट, जैसे मैंने कहा कि आप उनके सोलमेट हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। डिवाइन उनको ये समझा रही है, ये रियलाइज़ करवा रही है कि आप उनके सोलमेट हैं। उनकी सोल को आज से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल स्विंग विद जॉय। सो एंड केमिस्ट्री, तो यहाँ पर आपके साथ वो बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, किसी और के साथ नहीं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा उनको फील करवाया जाता है, बहुत ज़्यादा पैशन फील करवाया जाता है टूवर्ड्स यू। इसलिए वो आपको अपना सोलमेट समझ रहे हैं, और आपके ही साथ वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं इन नियर फ्यूचर। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.